हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो दोपहर का वक्त है, दोपहर के 1:30 बज चुका है। जो उन्हें लंच में हम लोगों ने दिया था रोज बच के आता है। आज देखते हैं किस किस का, क्योंकि टिफिन आते ही चेक करते हैं पहले हम। अभी कपड़े वगैरह चेंज कर रहे, फिर जो है खाना खिलावांगे। तब तक जो है इनका थोड़े से फ्रेश से हो जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल आज के कपड़ों पे हो चुकी है प्रेस। ये सारे के सारे जो हैं कपड़े तैयार हैं इनके मंडे की यूनिफॉर्म। तो अभी ये आ गई हैं स्कूल से और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर कपड़े पहनाएंगे। डांस का पीरियड था मम्मी, एक बच्चा बेर बेर एक दूसरे को धक्का दे रहा है, एक बच्चे के हाथ में चोट लग गया, कैंसिल होगा। कैंसिल हो गया? हाँ, एक बच्चा था। शैतानियां नहीं करा करते स्कूल में। कोई बच्चे चाहे कितने भी करो, मैडम को बता कर जो भी बच्चे करें शैतानियां। सर जी को बता दिया था। हाँ ठीक करा। तो चलो भाई, इन्हें इनकी जगह रख देते हैं। ये तीनों तो हैं हमारे तीनों छोटे बच्चों की, और ये आते खेलता है अपने ट्रैक्टर से। और आज गर्मी में इनकी हालत ख़राब है। ठंडा कपड़ा रख लो सिर पर बने, गर्मी में सबकी हालत ख़राब है। देखो कैसा पड़े। बेटा कपड़े चेंज करो, चलो फटाफट से। गाइस अभी स्कूल से आ गए और इतनी गर्मी आज हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है जिसकी कुछ हद नहीं। गाड़ी में ना, बस में भी आ जाते हुए लू लग रही थी। विंडो बंद कर रखी थी सारी गाड़ी की, क्योंकि इतनी गर्म हवा चल रही है आज बहुत ज्यादा। कल से ज्यादा गर्मी है आज। और अब ऐसा मन कर रहा है जाके बस ठंडे ठंडे पानी में लेट जाओ कहीं जाके। और तो नहीं कर रहा है मन, 2 महीने से सही गर्मी के आओगे तो कुछ ज्यादा ही है नंदू। अभी तो गर्मी रह रही, जून जुलाई का महीना। और नंदू का तो मुंह भी देखो गर्मी में पूरा लाल हो जाता है। नंदनी तो दिमाग पे पट्टी धरे जा रही है। इसे गिल्ला करके रख लो बेबी। अभी क्या मम्मी हुआ? उधर खीरे काट रही क्योंकि खाने का टाइम हो गया। अब खाना बन गया। चलो हैंड वॉश करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चलो मैं धो के लाऊंगी ये खीरे। हैंड वॉश करके आओ। आप हैंड कपड़े वॉश चेंज करके करो। आओ, कपड़े चेंज करो। सबने कपड़े चेंज कर लिए और वो बाहर बैठ के अपने ट्रैक्टर पे कलर कर रहा है। और देखो टेम्परेचर दिखा रही 43 डिग्री सेल्सियस। ओ भाई इतना ज्यादा टेम्परेचर। ओ भाई क्या मम्मी? आरुषि पता नहीं कहाँ चली गई। ऊपर है वो, एसी चल रही ऊपर। खिचड़ी एक ऐसी चीज है पीले वाली जिसे ये बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते खाते हुए। सैलेड काट दिया, टमाटर प्याज खीरे का, लस्सी के साथ में खाओ पियो, ठंडा दिमाग करो और सो जाओ। ठीक है। लस्सी लगाई थी, इस रई को अंदर रख देते हैं, नहीं तो इसके तार जो है पिघल जाएंगे धूप में। तो गाइज अभी बजे शाम के 5:30। मैं और आरुषि सिर्फ नहीं सोए और सब सो रहे हैं अभी तक। माँ, गुड्डू दीदी और पापा जी अभी उठ के गए हैं थोड़ी देर पहले ही। मैं और आरुषि ने पूरी दोपहरी में खड़दू उतारा। हमने बहुत मजे किए हैं ना बेबी? बताओ सही तरह बताओ। आपको तो अभी भी लूटी लूटी सी आ रही है, मेरा तो सारा हल्का से उतर गया। तो गाइज अभी भी सब सो रहे हैं। ये देखो जो लाइट भी खोल दी ना तो रुक के से निकल गया अंदर से। लाइट किसने खोल ली? कोई नीचे सो रहा गर्मी के मारे, कोई ऊपर सो रहा बेड पे। और 5:30 बज लिए, पर नू कह रही थी मम्मी 4 बजे उठ जाऊंगी, घेर में जाऊंगी, और 5:30 बज गए। अब भी ऐसे कह रही कि लाइट बंद कर दो। अब तो एक दिन में ही गेहूँ सूख गया। देखो कल की धूप लगी और आज की, और आज यहाँ पे पिताजी ने चक्की लगा दी। अभी आटा रखा हुआ था, वैसे पहले मैंने इसलिए कर दिया था ये गेहूँ साफ। मैंने सोचा मैं कभी भाई बूंद बारिश का कुछ पता नहीं चलता, तो अपने घर में चीज़ जो है एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, जो फैमिली है। तो पिताजी ने फिर भी लगाई थी, लेकिन थोड़ा ही पीसेंगे जिससे कि ये भर जाए ड्रम में। बाकी ये बचा कर रख लेंगे, ज़्यादा नहीं पीस कर रखने के पहले ही। तो रसोई में सारी पटपट होने की आवाज़, और यहाँ पे भुन रहा है भुट्टा। ये देखो जैसा रोटी सेक है ना, इस तरीके से सेक लगी। इसे तो खाने की लग रही। इनके पापा ने बता दिया था, मैंने कहा था इन्हें कल को बोन कर दे दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन ये मान नहीं रही। आरुषि और इसे जिद लग रही। सारी दोपहरी हो रही है, जो सो के देखा हो। एक चौक ले रही थी और उस चौक के ऊपर इन्होंने झगड़े जो रखे। आरुषि ने मेरे बहुत फूल रही तो है, पटक रही है ना। वैसा तो दाने सारे भुट्टों में है, लेकिन पिचके हुए से है दाने। नू पता नहीं क्या साइड इफेक्ट है। ऐसे ही हुए हैं। पिचके से ही हुए हैं। अच्छा हमें तो खाने से मतलब। हाँ वो तो मुझे खाते ही पता चला ऐसे ही हुआ है। जैसे ही घर में से बाहर को निकले ना कमरों में से, गर्मी इतनी ज़्यादा लगे, बहुत ज़्यादा पसीने आवे, मुंह पे जलन सी होने लगी। मेरे तो एक चक्कर सा लगा कहीं। बस बाहर को सोच रही थी उधर की साइड में जाऊँगी, देखूँ फर्श डला या नहीं डला। नू कह रहे थे दोपहर को होगा मिस्त्री बोलो, तो आया नहीं दिखा। चिंकी नू कह रही वहाँ तो कोई भी नहीं है, चाचा जी बैठे बस कुर्सी डाले हुए। और बच्चे इस टाइम साइकिल चला रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़े। और उस थोड़ी ही तेज़ चलाने लगे। अब चलूँगी वहाँ पर उनके साथ में। और इसका मुँह ना इसीलिए बोल रहा, नाराज़ हो रही। नू कह रही घेर में क्यों नहीं लेके जा रही। मैंने कहा बेटा भी गर्मी सी हो रही है, अब चलेंगे। जैसे सूरज छिप सी जाएगा ना तो अब सही है। गैलरी में भी धूप आ जा, थोड़ी सी देर घुमा कर लाऊंगी। है चलेगी ना आज जो मेरी बेटी?
और फिर जल्दी से ही खाना बनाऊंगी आज, वैसा टाइम तो है नहीं आज जाने का घेर में। हैं बता 6:30 बज गई, अब बता क्या करेगा। हैं नाराज ना हो बिल्कुल भी, मुंह फुला के बैठ जाएगी। ये देखो मुंह फुला के बैठेगी, नाराज ना हो है बेटा। तो अभी यहाँ पर तैयारी कर दिया है खाना बनाने की जल्दी से ही, और कोफ्ते बनाएंगे आज खाने में। और मैंने लौकी जो है कद्दूकस करके अच्छे से निचोड़ लिया था, इसमें बेसन छान लिया है। उधर प्रीति मिट्टी का चूल्हा जला रही है, जल्दी से काम होगा। गर्मी भी कम लगती है जब कई सारे लोग होते हैं काम करने वाले, तो सबको जो है थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, जल्दी से काम हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें मैंने हल्दी, नून, मिर्च मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सब चीज़ें डाल दी है। अभी इनको मिक्स कर देंगे चम्मच से। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, परेशान हो गए थे। भले ही हम फिनाइल का कितना पोछा यूज कर ले, लेकिन ये नहीं रुकने वाली। जब ये ख़त्म होती है तो अपने आप ही चली जाती है। और इधर डो बनाकर तैयार कर लिया था, कढ़ाई रख दिया है। जब तक उसका पानी जो है वो सूख जाएगा तब तक मैं ये डो जो है अच्छे से मिक्स कर लूँ। कोई भी गांठ जो है इसमें बेसन की नहीं छोड़ी मैंने। डिनर की तैयारी, और आज हम लोग जो है अपने उधर घर में नहीं गए। हमने सोचा कि आज जल्दी से ही बना लेते हैं, और मैं बना रही हूँ कोफ्ते। जो हमारी फ्रेश वाली लौकी थी, छोटी सी थी, शाम के टाइम कम ही सब्जी लगती है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। गुड्डू जो है आज हमारी कैमरामैन बनेगी काफ़ी दिनों बाद। वैसे तो इसकी क्लास 1 अभी ख़त्म हुई है, बिजी रूटीन रहता है इसका। 4:30 बजे से जो है ये ऊपरले वाले कमरे में जाकर पढ़ाई करना शुरू कर दे। और अभी माँ प्याज काट रही, और प्रीति जो है इसके लिए वो बना रही ग्रेवी का सामान। प्याज और टमाटर को पीस कर रख देगी, फिर जो है तलने के बाद में कोफ्तों को तुरंत ही सब्जी छोंक दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो लौकी और बेसन मिक्स कर लिए, और मक्खियाँ इतनी परेशान कर रही मुझे बहुत ज़्यादा। पता नहीं रात को कहाँ से चमक रहा है ना, आज इतनी ज़्यादा आ रही, जितना अंधेरा होता जा रहा उतनी आगे को बढ़ती ही जा रही। इधर कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, और अभी छोटे छोटे से बोल साइज के मैंने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। उधर प्रीति टमाटर प्याज पीस के तैयार कर देगी, माँ प्याज काट रही है। अभी गुड्डू के पापा थोड़ी सी ड्राइविंग सीख कर आए हैं, इन्हें जो है पूरा शौक चढ़ा हुआ है आजकल ड्राइविंग करने का। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते हमारे बन रहे हैं, धीमी धीमी आंच पे तलेंगे, जिससे कि अंदर से ही कच्चे न रहे बिल्कुल भी, और टेस्ट अच्छा खासा है इनमें। बच्चे हालांकि ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। अब हमारे बच्चे अभी से बोलने लगे हैं। तीसरी बार हमारे घर में घर की लौकी आई है, पहली बार तोरी। बोल रहे थे कि रोज़ लौकी तोरी, अब तुम लोगों का तो यही चलने वाला है। गुड्डू ने दिन के आलू रखे हुए थे उबले हुए, अभी उसमें से कुछ बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अभी मैंने ये पहली बार के कोफ्ते निकाल लिए। इसमें ऑयल मैंने कम ही डाला था, जिससे थोड़े थोड़े मैं निकाल लूँ, और फिर जो है मुझे इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी बाद में निकालना पड़ेगा। कोफ्ते जो हैं छोंकने के बाद भी ऑयल छोड़ देते हैं, और ऑयली सब्ज़ी गर्मी में ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। ये तो ये था कि लौकी का थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग हो जाता है, बेसन के साथ में उसका टेस्ट बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारा छोंक भी जो है बस अब तैयार हो जाएगा। टमाटर प्याज पीस दिए थे प्रीति ने, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है ताकि कलर अच्छा सा आए, लेकिन हमारी हल्दी जो है घर की वो भी ऐसा ही कलर देती है, क्योंकि उसका डार्क कलर है एकदम से, इतना अच्छा कलर उससे आता है, और खुशबू भी सब्ज़ी में। तो ग्रेवी पक जाएगी धीरे धीरे। अभी इसमें जो है सारे मसाले इसमें से डाल देते हैं। मसाले हालांकि कम है इसमें, तो इसे कल भर देंगे हम लोग। अभी मुझे डब्बों में से बड़े में से निकालने का थोड़ा सा आलस हो रहा था, मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े तो डलेंगे, क्योंकि सब्जी शाम के टाइम कम ही बनती है। कई सारे लोग अवॉइड करते हैं शाम का खाना पे चल रहे कई सारे जने, तो इसलिए जिसे जिसे भाई खाना वो खा लेगा, इसलिए यहाँ पे सब्जी भी कम ही काफ़ी रहेगी। ग्रेवी अच्छे से पक गई थी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको पकाएंगे। बाद में इसमें डालेंगे जो हमने पकोड़े बनाए कोफ्ते। और गुड्डू अपनी तैयारी में लगी हुई है, कुछ स्टिक वगैरह बना रही, बोल रही थी पोटैटो स्टिक है ये, और वो लगी हुई है कितनी देर से। लेकिन मुझे लग रहा कि बच्चे जब ऐसी चीज़ बनाएंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर कोफ्ते भी हमने डाल दिया। अभी इनको ढककर जो है अच्छे से पकने देते हैं, थोड़ा समय देते हैं जब तक आटा लग जाएगा। तेल की कढ़ाई में कुछ छोड़ा था इसने, जैसे इसमें छुंद से हुई तो गेट के पास तक भागा। पहली बार ऐसे ही हो है। पता ये ना इसने साफ नहीं की, बर्तनों में सलाई ना, अब ये मंडी थी ना, अब मैंने कोफ्ते बनाए थे। देखो कितना सही बन गया। हाँ वाकई वही सही बन गया। ये तो गोदड़े बन गए, गंठे गोदड़े। पापा जी खा के देखो, अब इतने टेस्टी बनाऊंगी। बस मुझे नहीं खाने हैं तो ये खा लिए। और किचन की कैसी हालत कर दी ना थोड़ी ही देर में ही, धुआं धुआं कर दिया यहाँ। और इसने जब इसमें छोड़ा ना और छुंद सी हुई तो गेट के पास भाग ली वहाँ।
कहते हैं जलर को उजाड़ दूंगा, पहले ऐसे साफ करनी थी। क्या है नाम, क्या है इनका? इसके नाम है पोटैटो स्टिक, हम इसे बोल सकते हैं। पोटैटो स्टिक। हाँ, क्योंकि आलू से बनी है। अच्छा, ये है भाई वो पोटैटो स्टिक। तो ये देखिए गाइस, हमारे कोफ्ते जो हैं अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अभी इनको उतार देते हैं, दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। बच्चे भी साइकिल चलाकर आ गए हैं घर पे वापसी, थोड़ी बहुत देर घूम लेते हैं, खेल लेते हैं। तो भाई चिंकी ने भी वही बनाया जो गुड्डू ने बनाया, क्योंकि रस्सी करती है आपस में। कैसा बना फिर तेरे वाला? गोल गोल बन रहे थे, बहुत ही टेस्टी बन रहे थे। और उसी तो पूछ लियो। आरुषि तो पूछू। हाँ जी। और ये कह रही थी गुड्डू दीदी दे या ना दे किसी को, लेकिन आरुषि मैं और तुम जो है बेटा मिल बांट कर खाएंगे। मैंने गुड्डू दीदी ने बनाए थे 11-12 और मैंने बनाए थे 17-16। अच्छा, तन्ने ज्यादा बनाए तो हाँ जी। फिर तो थार पे तीनों आगे होंगे। हाँ, 8 खाए यार उसी मैंने। नंदनी नंदनी हाँ। नंदनी पता नहीं कहाँ से चली गई थी। ऊपर आ गई थी वह तो आरुष के पास खेलने के लिए। अब मैं आरुष को दोनों टाइम ब्रश करवाऊंगी, सुबह को भी और शाम को भी, क्योंकि दिन भर में बच्चे चॉकलेट्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह खाते रहते हैं, तो उससे जो है प्रॉब्लम्स तो दांतों में होती है। हमारे दांत अभी तक इसलिए ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने नहीं खाई है बचपन में जो आजकल के बच्चे खाते हैं। नंदू को ना आज गर्मी वाली टी शर्ट्स पहना दी थी मैंने, हाफ स्लीव्स की, तो वो क्या कह रही थी ये लड़कों वाले कपड़े हैं, मुझे तो फ्रॉक ही पहनने हैं। और जो कल फ्रॉक पहनी थी ना वो मैंने अभी शॉर्ट करवा दिया है प्रीति को बोल के, उसका नीचे का पार्ट निकलवा दिया। अभी वो जो है उसके घुटनों तक आएगा, और जो उसके बनियान है वो वैसे लाऊंगी बारीक तनी वाले, क्योंकि अच्छे नहीं लगते, मुझे भी बेकार लग रही थी वो, लेकिन वो जिद करके पहनती हैं। बच्चे की थोड़ी सी वो भी करनी पड़ती है, फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। अभी छोटी बच्ची तो है, वो ज़्यादा बात समझ नहीं पाती। आपने सही कहा है, एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है, और ये एकता भगवान करे आप लोगों के आशीर्वाद से जो है ऐसे ही बनी रहे। हमारी दोनों देवरानी जेठानी की ऐसे ही हमारा घर परिवार चलता रहे, और बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहे। जब तक बड़े हैं ये समझो भगवान का सर पे हाथ है। बड़ों में इतनी शक्ति होती है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग दोनों लेकर चलते हैं, अपने कामों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, घर के कामों को, तो दोनों मिल बांट कर अपने घर को चला रहे हैं। जब भी किसी थर्ड पार्टी की किसी के घर में जो है इंटरफेयर होना शुरू हो जाता है, तभी ये समझो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। तो किसी ने कोशिश तो बहुत की है, और लेकिन हम लोग जो है बहुत ही मजबूत हैं, तो एक दूसरे को ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो बाद में हमें हंसी भी आती है। तो खैर कोई बात नहीं, कोशिश करने वाले अपनी कोशिश में लगे रहो। हम जैसे हैं वैसे ठीक है अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, 5 बच्चे हैं हमारे, 5 को जो है एक तरीके से रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी केयर करते हैं, और साथ में अपने बड़ों की भी केयर करते हैं। सब्जियों में दाल चावल का पानी डालो, हाँ मैं भी ये सोच रही थी। जैसे जैसे मैं यहाँ पे दाल चावल धोती हूँ ना, तो सारा पानी मैं नाली में न डाल के, ये जो हमारे 2 पेड़ है ना, एक कनियर का और एक ये बीच में जो है, उसमें ही डालती हूँ सारा, तो उससे जो है उसे अच्छे से पोषण मिलता है। तो ग्रो भी कर रही है वे, जैसे कि गर्मी है बिना बारिश के भी अच्छे से चल रही है। सबसे पहले मैंने किसी भी सब्सक्राइबर का नाम नहीं लिया, लेकिन ज्योति वर्मा जी को जो है शिकायत है थोड़ी सी। बबली जी आप मेरे कमेंट को रीड करते हो, जबकि आप जानते हो मैं कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं करती हूँ, मुझे पता है जी। और चलो मैंने आपका भी नाम ले दिया है आज। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे कमेंट्स छूट जाते हैं, हम शुरू के कमेंट्स रीड कर लेते हैं, बाद के छूट जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम फिर मेरा सोने का टाइम हो जाता है, और अब बच्चे आ जाएंगे, फिर वो जो है शोर मचाना शुरू कर देंगे यहाँ पे। फिर आरुष बोलता है लाइटें बंद कर दो, सो जाओ, फ़ोन बंद कर दो मम्मी, तो ज़्यादा फ़ोन दिन में भी और रात को वो देखने नहीं देता, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन देख नहीं पाती और कुछ ही कमेंट्स पढ़ पाती हूँ। के नाम से आईडी है, इन्होंने बोला है बबली जी बेल के ऊपर गंगा जल छिड़क दो, फिर फूल नहीं गिरेंगे। गंगा जल मैंने कई बार छिड़क दिया है, कम से कम 2-2.5 लीटर गंगा जल छिड़क दिया है। 8वें दिन मैं छिड़क देती हूँ, जिससे कि इनके फूल ना जड़े गिरे। लेकिन वही है, चाचा जी और माँ बता रहे थे कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं आते हैं, वो केवल सूख जाते हैं खिलने के बाद में, और जिनमें फल आता है तो उसमें क्या होता है कि वो पहले से ही बन के चलता है। जैसे तोरी है, उसका फूल खिलेगा बाद में, पहले वो इतने से साइज की तोरी हो जाएगी, और लौकी भी बाद में फूल खिलता है। मनु शर्मा जी, बबली जी बहुत ज़्यादा चालाक और बेशरम औरत है। तो ऐसा क्या कर दिया जी मैंने आपका कि आप ऐसे गंदे वर्ड मेरे लिए यूज कर रहे? पहले आप खुद को देखो,
अपने आप को, आपकी फैमिली में क्या आपकी वैल्यू है, तब आकर मुझे बात बताना। सीताराम ककरोलिया जी बोल रहे हैं, बबली बहन बेल में सरसों की खल भिगोकर थोड़ी थोड़ी डाल दो, फल अच्छे लगेगा। तो जी खल का तो मैंने पहली बार ही सुना है, छाछ का और केले के छिलके का वो मैंने देखा था, उसमें यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो चलो खल भी देख लेंगे। खल तो हमारे घर में ही है, हमारे पशुओं को चारा जो होता है तो खल हम उसमें यूज करते हैं, तो उसे भिगो के उसका स्प्रे करके देख लेंगे कितना असर होता है। कल वैसे उस पर हमने स्प्रे किया था। तो ज़्यादातर कमेंट्स जो है वो नंदनी के कपड़ों के ऊपर ही आ रहे थे। अब नंदनी को हम कैसे समझाए, वो आज भी मैंने उसे अच्छे कपड़े पहनाए थे, कपड़े उसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। किस किस के घर में करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी नंदनी ड्रेस भी ये सोचती है कि हर रोज़ अलग अलग ड्रेस पहन के जाए, लेकिन हम उसकी 2 जोड़ी ड्रेस लाए थे, उसकी हाउस ड्रेस तो कुछ है नहीं अभी छोटे बच्चों की। तो उसे लगता है कि मुझे हर रोज़ मुझे ऐसी ड्रेस क्यों पहना के भेजते हैं, क्योंकि आरुषि और आरुष की थोड़ी चेंज हो जाती है, और चिंकी का हाउस अलग है, उसकी येलो कलर की है हाउस ड्रेस, तो उसे ऐसा लगता है। तो उसे हर रोज़ टिफ़िन भी, बोतल भी, वो सब चीज़ें अलग अलग चाहिए होती है, लेकिन कपड़े अपनी पसंद के ही पहनना पसंद करती है। वो छोटी है, धीरे धीरे हम लोग समझाएंगे, बताएंगे उसे, तो वो हो जाएगी। आज भी मैंने इसे नेकर टी शर्ट पहनाई थी, लेकिन इसने अपना ये छोटा सा फ्रॉक पहना जिद करके। गाइस, जब तक हमारा ये घर परिवार संसार ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक हम लोग चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नया घर बन गया है हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। बस थोड़ी सी हंसी मजाक मौज मस्ती चलती रहती है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। अब ये खेल लेंगे और मैं अपना व्लॉग एडिट करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और आपको मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।